जान बच गई है, सब कुछ करने गया, बच्चे सब कुछ, चकले भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। कौन बचा? कहते हैं मर्द अगर रोए तो समझ लीजिए दर्द असहनीय है और आंखों के जरिए आंसू बनकर उतर रहा है। इन बुजुर्ग को देखिए कैसे बेचारे फूट फूट कर रो रहे हैं, आंसू छिपा रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्द ऐसा है कि ये बाहर निकल ही रहा है। और जरा सोचिए कि जिसका घर उसकी आंखों के सामने तबाह हो रहा हो, भला उसके साथ क्या बीत रही होगी। ये लोग अपने लाखों करोड़ों के घर छोड़कर इस वक्त प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। जिनके पास अपनी अच्छी खासी छत हुआ करती थी, आज वो बेघर हो गए हैं। बीती रात इन्होंने पहली बार ऐसे बिताई जैसे कोई बेसहारा होता है, जिसका कोई नहीं होता है, जिसके पास कोई घर नहीं होता है। ये लोग सारी रात प्राथमिक पाठशाला चबूतरा में रहे। दरअसल हमीरपुर का चबूतरा गांव कुदरती आपदा की मार झेल रहा है। गांव का कुछ हिस्सा धंस रहा है और बताया जा रहा है कि इस हिस्से में जितने भी घर हैं वो तबाह हो रहे हैं। इनके घरों की तरफ तबाही इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अपने घरों को छोड़कर ये ऐसे भागे कि घरों में रखा सामान भी नहीं निकाल पाए। और देखिए अब कैसे चिंतित चेहरों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन इनका दर्द है जो शायद बांटने पर भी नहीं बंट पाएगा, क्योंकि इनका कलेजा इस वक्त जल रहा है उस आग से जिस आग ने इनके घरों को तबाह कर दिया। जीवन भर की कमाई मिट्टी हो रही है, खून पसीने की कमाई धराशायी हो रही है। इन तस्वीरों में देखिए चबूतरा गांव में ये कुदरत का कहर बीते रोज बरपा, जब ये लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। और देखिए किस तरह से ये पूरा गांव फट गया है। दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ फटी हुई जमीन ही नजर आती है। दो घर ढह चुके हैं, जिनमें एक घर सुनील कुमार का और दूसरा बंटी का है, और बाकी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन जैसा इन लोगों के साथ हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, क्योंकि इन लोगों में एक से बढ़कर एक अमीर लोग थे, लखपति थे, करोड़पति थे। लेकिन कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि सब कुछ छोड़कर फटाफट ऐसे आना पड़ा कि जान बच जाए। और जान बची है इसलिए अब ये प्राथमिक पाठशाला चबूतरा में आसरा लिए हुए हैं। और देखिए किस तरह से तड़प रहे हैं, आंखें बह रही हैं और जुबान कांप रही है। और इन बुजुर्ग की हालत देखकर तो अपना कलेजा रोने को आ जाता है। दिखने में ये बुजुर्ग तो रुतबे वाले लगते हैं, लेकिन भला कुदरत के कहर के आगे किसका वश चल पाया है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा इनका हाल जानने के लिए पहुंचे। कहते रहे कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन दिल को एक मलाल है कि भला जो अपना था वो तो अपना ही था। बताया जा रहा है कि बीते रोज शाम के वक्त ये लोग अपने अपने कामों में लगे थे, किसी की भी नजर इस तबाही की तरफ नहीं गई थी। और फिर जब बंटी और सुनील का घर गिरा तो गड़गड़ाहट के साथ ये सभी लोग अपने अपने घरों से निकले, और जब बाहर देखा तो जमीन फट रही थी, धीरे धीरे धंस रही थी। और उसके बाद हाल क्या हो गया ये आपके सामने इन तस्वीरों में है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस आपदा में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, और जान है तो जहान है। खैर देखिए कि आपदा प्रभावित इन लोगों से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की क्या बात हुई। जान बच गई है, सब कुछ करने गया, बच्चे सब कुछ, चकले भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। कौन बचा? एक एक चीज आ जाएगी। अब हम लोग चिंता मत करो, पर जो नुकसान हुआ वो तो उसका अपने एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं हो सकते तो पंचायत करना सकते हैं। सब लोगों के बनाल में भी अच्छा है। अपने इस वक्त जो मैं कुछ सुन आज के एक आदमी को बिल्कुल ही परेशानी मतलब उसका माइंड सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चबूतरा में भी खड़ा हूं मैं, और यहाँ पर भारी बारिश के कारण जमीन बह गई है। लगभग 10 के परिवार ऐसे घर बैठ गए हैं, घर बह गए।
और लोग अभी इकट्ठे हैं और मैं समझता हूँ कि भारी बारिश के कारण जिस तरीके से रास्ते में नुकसान हुआ है, सरकार को तुरंत इस बारे में जो है उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और अभी एसपी शिशु पहुंच गया है, एसपी भी यहाँ पर है, एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं, पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है और मैं हिमाचल प्रदेश के मतलब जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारी बारिश में सतर्क रहें। और जिस तरीके से सुजानपुर के चबूतरा में भारी नुकसान हुआ है, जमीन ही पूरी बैठ गई है, घर भी बैठ गए हैं, तो अच्छी बात यह है कि लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी खतरा जो बना हुआ है, अभी लोगों को सेफ जगह जो है पहुंचाया जा रहा है। आने वाले समय में हम सब लोग इनकी मदद करेंगे। समाज का यही मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत खड़ी होती है तो समाज को खड़ा होना चाहिए। आने वाले समय में कल से हम लोग इनके पुनर्वास के लिए सब लोग, प्रदेश के लोग और बाहर के लोग इनकी मदद करेंगे।